चलो अगले सवाल पे आ जाओ। अब अगले सवाल में हमें देखो एक राइट एंगल ट्राइंगल दिया हुआ है और हमें कह रहा है द एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल इज 84 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखो ये जो वर्ड प्रॉब्लम के सवाल होते हैं ना, ये कुछ आपके स्टैंडर्ड टॉपिक्स हैं जिनसे टेस्ट होता है। सबसे पहला टॉपिक है आपका मेंसुरेशन। अगर आपका मेंसुरेशन वीक है आप वर्ड प्रॉब्लम में फंस जाओगे। सेकंड टॉपिक होता है आपका ट्रिग्नोमेट्री। अगर आपका ट्रिग्नोमेट्री वीक है आप वर्ड प्रॉब्लम में फंस जाओगे। थर्ड टॉपिक होता है आपका काइनेमेटिक, जो कि एक्सट्रीम डिफिकल्टी से टेस्ट हो सकता है। अगर काइनेमेटिक्स वीक है तो भी वर्ड प्रॉब्लम में फंस जाओगे। तो ये तीन टॉपिक्स ऐसे हैं जिनसे यूजुअली आ रहा होता है। अगेन, इसका ये मतलब नहीं है कि सिर्फ इन्हीं तीन टॉपिक से आएगा, और भी टॉपिक्स हैं जैसे आपकी बेसिक मैथ्स है, एवरीडे मैथमेटिक्स है, उससे भी सवाल आते हैं इसके। लेकिन ये तीन ऐसे हैं जो कॉमनली टेस्ट हो रहे होते हैं। जैसे अभी हमने जो पीछे क्वेश्चंस किए वो किसके थे? मेंसुरेशन के थे। अब ये सवाल किसका है? ये ट्रिग्नोमेट्री का है। ट्रिग्नोमेट्री में क्या कह रहा है? द एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल इज दिस। एरिया की बात कर रहे हैं। ये ट्राइंगल कौन सा है? राइट एंगल ट्राइंगल। तो राइट एंगल ट्राइंगल का एरिया कैसे निकाला जाता है? एरिया ऑफ ट्राइंगल हमारा बराबर होता है 1/2 मल्टीप्लाई बाय बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। तो एरिया में कितना गिवन है? एरिया की जगह हम रखेंगे 84 इज इक्वल टू 1/2 मल्टीप्लाई बाय बेस कितनी है? x+17। हाइट कितनी है? x। ये टू जो इधर डिवाइड हो रहा है राइट साइड पे, ये लेफ्ट पे आके 84 से मल्टीप्लाई करोगे। 84 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू, राइट साइड पे x आपका ब्रैकेट से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये बनेगा x² + 17x। 84 मल्टीप्लाई बाय 2, ये आई थिंक 168 होता है। 168 इज इक्वल टू x² + 17x। अब यहाँ पे जो 168 है इसको राइट साइड पे भेज दो, तो ये आपका बन जाएगा x² + 17x माइनस 168 इज इक्वल टू 0। ये पहला पार्ट यहाँ पे हमारा खत्म हो गया। पहला पार्ट क्या कह रहा था? पार्ट वन पढ़ो। शो दैट x² + 17x माइनस 168 इज इक्वल टू 0। x² + 17x माइनस 168 इज इक्वल टू 0। सेम हमने उसको चीज ला के दिखा दी है यहाँ पे। अच्छा जी, सिवाय कुछ बोल रही हो? मुझे आवाज नहीं आई तुम्हारी, कुछ कह रही थी? अच्छा जी, है। एनीवेज, पार्ट टू पे आ जाओ। पार्ट टू कह रहा है सॉल्व x² + 17x माइनस 168 इज इक्वल टू 0। 3 मार्क का सवाल है। अब देखो, एग्जामिनर तुम्हें यहाँ पे ये नहीं बोला कि सर्टेन डेसिमल प्लेसेस या आपने सर्टेन सिग्निफिकेंट फिगर में आंसर देना है, या एग्जामिनर ने तुम्हें ये नहीं बोला कि ये क्वेश्चन 4 मार्क का है। ये 3 मार्क का सवाल है। यानी यहाँ पे आप क्या लगा सकते हो? यानी यहाँ पे आप अपना मिडल टर्म ब्रेकिंग लगा सकते हो। मिडिल टर्म ब्रेकिंग लाजमी लगाओगे। क्यों? क्योंकि अब अगर यहाँ पे तुम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाओगे ना, आंसर आ जाएगा, मार्क्स भी फुल मिलेंगे, टाइम वेस्ट होगा। ठीक है? तो ऐसे जहाँ पे आपके 3 मार्क्स हों और एग्जामिनर आपसे कुछ ना बोल रहा हो कि कितना आपने डेसिमल प्लेस में देना है या कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स में देना है, आप इस तरह के सवाल में मिडिल टर्म ब्रेकिंग लगाओगे। ठीक है? तो अब यहाँ पे हमने क्या करना है? यहाँ पे मिडिल टर्म ब्रेकिंग के थ्रू सॉल्व करेंगे। ये मिडिल टर्म ब्रेकिंग का सवाल है, इस वजह से मैं करवा रहा हूँ। आगे जाके हम उसको क्वाड्रेटिक्स वाले सवाल भी देखेंगे। ठीक है? चलो, पार्ट टू। x² + 17x माइनस 168 इज इक्वल टू 0। मिडिल टर्म ब्रेकिंग का हमारा सबसे पहला स्टेप होता है, हाँ सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इक्वल टू 0 होना चाहिए सबसे पहले तो। अब हमने क्या करना है? हमने x² वाली टर्म को विदाउट x वाली टर्म से मल्टीप्लाई करना है। तो ये आपका बनेगा -168x²। ठीक है? -168x² हो गया। अब हमने इसके क्या ढूंढने हैं? अब हमने इसके फैक्टर्स ढूंढने हैं, जिन्हें हम राइट साइड पे प्लस करेंगे और लेफ्ट साइड पे माइनस करेंगे। तो 168 का पहला फैक्टर होगा 1 × 168। फिर दूसरा हो सकता है 2 × 84। फिर 3 के टेबल पे आई थिंक 168 नहीं आता। नहीं, 168 आता होगा, मैं इसको देख लेता हूँ। 168, हाँ, 3 के टेबल पे 168 आता है।
56 पे। फिर 168 को देख लेते हैं 4 के टेबल पे अगर आता हो। 4 के टेबल पे आता है 168 42 पे। 5 के टेबल पे नहीं आता। 6 के टेबल पे देख लेते हैं। 6 के टेबल में भी आता है कितने पे, 6 पे। नहीं, हाँ, 5 × 28। फिर 7 के टेबल पे देख लेते हैं, उस पे भी आता है 7 × सॉरी, हाँ, 7 × 24। आगे और भी नंबर्स होंगे, जाहिर सी बात है, लेकिन मेरे ख्याल से हमें जो नंबर ढूंढना था वो मिल गया, और वो है 7 और 24। हमें बीच में नंबर कौन सा चाहिए था, 17। तो अगर हम 24 में से 7 माइनस करें तो आई थिंक 17 बन जाएगा हमारा। ठीक है, तो दो नंबर्स हैं, एक 24 है और एक 7 है। मिडिल टर्म के साथ कौन सा साइन लगा हुआ है, प्लस का। यहाँ पे बड़े नंबर के साथ तुम लगा दोगे प्लस का साइन। और फिर +24 में हम क्या करें, 7 को ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें कि 17 बनाए, हम तो सब। सर जी में धो ना बनना है तो धो सकते हैं। तो यहाँ पे हम करेंगे +24x - 7x। तो ये आपका बनेगा कितना, ये आपका बनेगा 17x। ठीक है, हमेशा चेक कर लेना, जैसे यहाँ पे +24x है, यहाँ पे -7x है। अगर इन्हें मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस माइनस माइनस में आंसर आएगा, और ये जो हमारा टेबल नंबर है ये भी किस में है, ये भी माइनस में। तो मतलब हमने नंबर सही निकाले। तो ये हो जाएगा x² +24x -7x -168 = 0। कॉमन ले लो, यहाँ पे कॉमन लेंगे x को तो अंदर बचेगा x + 24। फिर यहाँ पे कॉमन लेंगे -7 को तो अंदर बचेगा x + 24 = 0। हमेशा याद रखना, थर्ड टर्म जब भी नेगेटिव होगी नेगेटिव कॉमन लेना है, और फोर्थ टर्म का साइन फ्लिप हो जाता है। तो ब्रैकेट दोनों सेम आ रहे हैं, यानी x + 24 लिखेंगे, और ब्रैकेट के बाहर था x - 7, तो ये एक ब्रैकेट में लिखेंगे। एक ब्रैकेट को एक दफा =0 पे पुट करोगे, x + 24 = 0, और एक दफा x - 7 को = पुट करोगे 0 पे। एक आंसर आएगा x = -24, एक आंसर आएगा x = 7। ठीक है, तो ये क्वेश्चन यहाँ पे हमारा सॉल्व हो गया। हमेशा इस तरह काम करना है, जब भी 3 मार्क्स में सॉल्व करने का सवाल देखे, 3 टर्म्स हो, मिडिल टर्म देखेंगे थ्रू सॉल्व कर लेना। क्वाड्रेटिक लगाओगे टाइम वेस्ट होगा, इतना टाइम जाया करने का आपके पास लेवरेज नहीं होता कि आप अपना मैथ्स के पेपर में टाइम वेस्ट करो। ठीक है, अच्छा जी, आगे आ जाओ, एक और सवाल देखते हैं। देखो यहाँ पे भी हमारा ट्राइंगल है, और यहाँ पे हमें कह रहा है द डायग्राम शोज अ राइट एंगल ट्राइंगल विथ साइड्स ऑफ लेंथ 5 सेंटीमीटर, x + 3 cm and 2x + 3 cm, show that it reduces to this expression। देखो ट्रिग्नोमेट्री का सवाल है, ट्रिग्नोमेट्री में राइट एंगल है, और राइट एंगल में या तो एरिया होता है आपका, या आपका पाइथागोरस थ्योरम होता है, या आपके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जिसको हम साइन कॉस टैन बोलते हैं, या वो होता है। एरिया यहाँ पे हमें गिवन नहीं है, एरिया की कहानी यहाँ पे खत्म हो गई। पाइथागोरस थ्योरम कब लगता है, जब 3 साइडें गिवन हो। तो क्या यहाँ पे हमें 3 साइडें गिवन है, हमें यहाँ पे तीनों साइडें गिवन है। हम यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे, उसको जब एट द एंड सिंप्लीफाई करते करते पहुंचेंगे ना फाइनल पे, तो हमारा ये आंसर आना चाहिए। तो पाइथागोरस थ्योरम के लिए 90 डिग्री के सामने वाली साइड, ये क्या होती है, हाइपोटेन्यूज। नेबरिंग साइड्स क्या होती हैं, ए और बी। फॉर्मूला होता है h² = a² + b²। हाइपोटेन्यूज कितना है, 2x + 3 का होल स्क्वायर = ए की वैल्यू कितनी है, x + 3 का होल स्क्वायर प्लस बी की वैल्यू कितनी है, 5 का स्क्वायर। अब देखो ये जो हमारा ब्रैकेट में आ रहा है 2x + 3, दो टर्म्स जब भी आपस में ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रही हो और उन पे होल स्क्वायर लगा हुआ हो, तो हम हमेशा क्या करते हैं, एल्जेब्रिक आइडेंटिटी के थ्रू बोलते हैं। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इस ब्रैकेट को नाम दे रहा हूँ W1, और राइट साइड पे जो पहला ब्रैकेट है इसको नाम दे रहा हूँ W2। इसका मतलब होता है वर्किंग 1 वर्किंग 2, ये काम तुम लोग पेपर में कर सकते हो। राइट साइड पे मैं जाऊंगा, लिखूंगा W1, और इसकी वर्किंग यहाँ पे करूंगा, तो 2x + 3 का होल स्क्वायर। ये मेरा किस ब्रैकेट के थ्रू खुलेगा, a + b का होल स्क्वायर = a² + b² + 2ab।
तो इसका हमारा जो आंसर आएगा, मैं फाइनल आंसर लिख रहा हूँ, तुम लोग को सॉल्व करना आता है, सॉल्व कर लोगे तुम लोग। तो इसका फाइनल आंसर बनेगा 4x² प्लस 12x+9। और वर्किंग टू में हमारा ब्रैकेट क्या है, वर्किंग टू में हमारा ब्रैकेट है x+3 का होल स्क्वायर। इसको भी हम किस तरह खोलेंगे, a+b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a² + b² + 2ab के थ्रू। तो इसका जो आंसर आएगा वो भी मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ। इसका आंसर बनेगा x² + 6x+9। ये जो हमारे आंसर आए ना, अब इनको हम यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है, 2x+3 के होल स्क्वायर की जगह हम क्या लिखेंगे, इसकी जगह लिखेंगे 4x² + 12x+9 इज इक्वल टू x+3 के होल स्क्वायर की जगह क्या लिखेंगे, x² + 6x+9। ये हमने दो ब्रैकेट्स को उनकी एक्सपेंडेड फॉर्म के से रिप्लेस कर लिया। आखिर में +5² है, तो ये +5² क्या हो जाएगा, +25। सिंप्लीफाई करो, ये जितनी भी राइट साइड पे टर्म्स हैं इन्हें लेफ्ट साइड पे ले जाके सब्ट्रैक्ट कर दोगे। राइट साइड पे हम ये दो टर्म्स को सिंप्लीफाई कर सकते हैं, और 25 + 9 ये कितना होता है, ये 34 होता है। ठीक है, तो ये आपका x² इधर जाके 4x² से सब्ट्रैक्ट होगा, 4x²। ठीक है, फिर -x² होगा इसमें से, फिर 12x में से माइनस होगा 6x, फिर +9 में से माइनस होगा 34 इज इक्वल टू 0। 4x² - x², ये होता है 3x²। 12x - 6 ये होता है +6x। और +9 - 34 ये आई थिंक -25 होता है, फिर भी देख लेते हैं। ये होता है -25 इज इक्वल टू 0। ये हमारा मोस्ट एक्सपेंडेड आंसर आ गया, और इसको जरा देख लेते हैं, कंपेयर कर लेते हैं। क्वेश्चन था हमारा, शो दैट 3x² + 6x - 25 इज इक्वल टू 0। हमारा भी आंसर क्या आ रहा है, 3x² + 6x - 25 इज इक्वल टू 0। ये हमने शो कर दिया। ठीक है, अच्छा, आगे पार्ट पढ़ो। आगे पार्ट में हमें कह रहा है, सॉल्व द इक्वेशन 3x² + 6x - 25 इज इक्वल टू 0। ऊपर वाली इक्वेशन को अब सॉल्व करना है। शो ऑल योर वर्किंग्स एंड गिव योर आंसर करेक्ट टू 2 डेसिमल प्लेसेस। पहला इंडिकेटर हमारा है करेक्ट टू 2 डेसिमल प्लेसेस। इसका मतलब है हमने आंसर जो देना है वो 2 डेसिमल प्लेस में देना है, किसके थ्रू, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला के थ्रू। और आंसर देखो कितने, सॉरी, मार्क्स कितने, 4 मार्क्स। यानी सेकंड इंडिकेटर ये है कि क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाना है। इक्वेशन थी हमारी 3x² + 6x - 25 इज इक्वल टू 0। ए की वैल्यू 3 है, ए क्या होता है, x² के साथ वाला नंबर। बी की वैल्यू क्या है, x के साथ वैरी वैल्यू कितनी है, 6। और सी वो होती है जिसके साथ कोई वेरिएबल नहीं होता, यानी -25। ए बी और सी की वैल्यूज आ गई। इसको तुम फॉर्मूले में पुट कर दोगे, x इज इक्वल टू -b ±√b² - 4ac ओवर 2a। ठीक है, अगेन मैं ये सवाल सॉल्व नहीं कर रहा, ये तुम लोग को सॉल्व करना आता है। जिस तरह मैं तुम लोग को सिखाया है, ब्रैकेट में वैल्यूज इनपुट करोगे इन सब की, और बॉड मास के रूल्स के हिसाब से इसको x की वैल्यू तक रिड्यूस कर दोगे। तो खैर मैं इसका आंसर लिख रहा हूँ यहाँ पे। आंसर जो है इसका आ रहा है, एक आंसर आ रहा है x का 2.055, और एक x का आंसर आ रहा है -4.055। अच्छा देखो, अभी जो तुम लोग को अपने स्क्रीनों पे ये पूरी वर्किंग दिख रही है ना, इसके 0 मार्क्स हैं। पहली वजह ये कि हमने अभी इसको सॉल्व नहीं किया, ठीक है, तुम लोग सॉल्व करोगे। दूसरी वजह ये कि एग्जामिनर ने हमें बोला 2 डेसिमल प्लेसेस पे आंसर देना है, लेकिन हमने यहाँ कितनी डेसिमल प्लेसेस पे आंसर लिखा हुआ है, 3 डेसिमल प्लेस पे। हम इसको कन्वर्ट करेंगे 2 डेसिमल प्लेसेस पे, तो ये बनेगा x इज इक्वल टू 2.06, और ये बनेगा x इज इक्वल टू -4.06। आंसर सेक्शन में लाजमी लिखना है ये आंसर। तो एक आया 2.06 और एक आया -4.06। अब जो हमने पूरा काम किया, जो तुम लोग को अपनी स्क्रीनों पे दिख रहा है, इस पे मिलेंगे 1 में से 4 मार्क्स, सॉरी 4 में से 1 मार्क, क्योंकि 3 मार्क जो है यहाँ पे वो आपके
वर्किंग के हैं। मतलब जब आप इस पूरे फॉर्मूले में वैल्यूज इनपुट करोगे, उसको सिंप्लीफाई करोगे, एक दफा प्लस होता हुआ दिखाओगे, एक दफा माइनस होता हुआ दिखाओगे, तब ये वाले 3 मार्क्स मिलेंगे। डायरेक्ट कैलकुलेटर से आंसर दे के लिखोगे मेरी तरह, तो सिर्फ और सिर्फ 4 में से 1 मार्क मिलता है। ठीक है, तो इस चीज का ख्याल रखना। अच्छा, आगे आ जाओ। आगे हमें कह रहा है कैलकुलेट द एरिया ऑफ ट्राइंगल। ट्राइंगल का एरिया ढूंढना है, और ये ट्राइंगल था हमारा। देखो 90 डिग्री ट्राइंगल है, यानी लाजमी इसमें एरिया का फॉर्मूला क्या होगा? एरिया का फॉर्मूला होगा 1/2 मल्टीप्लाई बाय बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। यार हमें हाइट गिवन है, हमें हाइट गिवन है 5 सेंटीमीटर। बेस एक्स की टर्म्स में है, तो हमारे जो फॉर्मूले के थ्रू आंसर आए हैं ना, 2.06 और -4.06, हमने इसमें से कोई एक वैल्यू पिक करनी है। तो अगर मैं -4.06 पिक करूं, तो -4.06 + 3, इसका आंसर आई थिंक आएगा -1.06। कभी लेंथ आपकी नेगेटिव में नहीं हो सकती, तो यानी हम -4.06 की वैल्यू पिक नहीं कर सकते। दूसरा आंसर क्या आ रहा था? 2.06। अगर हम यहाँ पे 2.06 में +3 करें, तो ये आपका बनता है 5.06। ये आंसर ठीक लग रहा है क्योंकि पॉजिटिव है, तो हमारी बेस आएगी 5.06। सिंपली फॉर्मूले में पुट कर दो, एरिया इज इक्वल टू 1/2 मल्टीप्लाई बाय बेस है 5.06 मल्टीप्लाई बाय हाइट है 5। इसको मैं कैलकुलेटर में सिंप्लीफाई कर रहा हूँ। 1/2 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5.05, ये एरिया आएगा 12.625 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये लास्ट पार्ट किया हमने टॉप पे। इसका आंसर उसमें लाजमी लिखना, जो गिवन स्पेस होती है 12.625। ठीक है, ये क्वेश्चन यार यहाँ पे हमारा पूरा सॉल्व हो गया। अच्छा यार, अब हमने देख लिए क्वाड्रेटिक्स के अच्छे खासे क्वेश्चन देख लिए हमने, मेंसुरेशन के साथ देख लिया, हमने ट्रिग्नोमेट्री के साथ 2 सवाल देखे। अब ये एक बड़ा यूनिक क्वेश्चन है, बड़े मजे का क्वेश्चन है, और अगर मैं इसकी डिफिकल्टी रेट करूँ तो ये टॉप पे आना चाहिए। ये आपका उसमें से है, अपना बेसिक चैप्टर जो होता है ना, एवरीडे मैथमेटिक्स, उसमें से बना है। और इस सवाल को जरा देखते हैं। यहाँ पे हमें कह रहा है द कॉस्ट ऑफ बिस्किट इज x सेंट्स, द कॉस्ट ऑफ केक इज x + 3 सेंट्स। देखो, बिस्किट की कॉस्ट x है, और केक की कॉस्ट x + 3 है। द नंबर ऑफ बिस्किट्स रोशनी कैन बाय फॉर 72 सेंट्स इज $2 मोर देन द नंबर ऑफ केक शी कैन बाय फॉर 72 सेंट्स। देखो आराम आराम से पढ़ेंगे। वो कह रहा है जो रोशनी लड़की है, शी कैन बाय फॉर 70, द नंबर ऑफ बिस्किट्स शी कैन बाय फॉर 72 सेंट्स इज 2 मोर देन द नंबर ऑफ केक शी कैन बाय। कंपैरिजन हो रहे हैं किसमें? केक और बिस्किट में। इक्वेशन अगर हम इसकी बनाने पे हैं, इक्वेशन हमारी क्या बनेगी? इक्वेशन हमारी बनेगी कि जो बिस्किट्स हैं हमारे, बिस्किट्स इज इक्वल टू केक +2। क्योंकि उसने आसान लफ्जों में क्या बोला कि जितने भी वो केक बाय करेगी, उससे 2 ज्यादा बिस्किट बाय करेगी। कितने अमाउंट में? 72 सेंट्स में। तो हमने क्या बोला? हमने बोला ठीक है, अगर केक फॉर एग्जाम्पल वो 2 बाय कर रही है, तो बिस्किट कितने बाय करेगी? 2 + 2 4 बाय करेगी। तो ये हमने एक फॉर्मूला बनाया, बिस्किट्स इज इक्वल टू केक +2। ठीक है। अच्छा, इसको एक और पॉइंट ऑफ व्यू से देख सकते थे, और वो ये कि देखो ये डिफरेंस का सवाल है। डिफरेंस का सवाल कैसे है? चलो उसको दूसरी पॉइंट ऑफ व्यू से करते हैं, ये हटा दो, ये फॉर्मूला हटा दो। द नंबर ऑफ बिस्किट्स रोशनी कैन बाय फॉर 72 सेंट्स इज 2 मोर देन। कंपैरिजन का सवाल है, डिफरेंस का सवाल है। जितने केक्स ले रही है, उससे 2 ज्यादा बिस्किट ले रही है। तो ये हम क्या बोलेंगे कि डिफरेंस इज इक्वल टू बिगर वैल्यू माइनस स्मॉलर वैल्यू। डिफरेंस कितना गिवन है? 2 का। ठीक है, 2 लिख दिया यहाँ पे। अच्छा, बिगर वैल्यू कौन सी होगी? बिगर वैल्यू हमें कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? द नंबर ऑफ बिस्किट्स रोशनी कैन बाय फॉर 72 सेंट्स इज 2 मोर देन द नंबर ऑफ केक्स। यानी बिस्किट ज्यादा आएंगे, तो बिस्किट्स हम पहले लिखेंगे। तो 2 इज इक्वल टू बिस्किट्स माइनस केक्स। ये हमने एक इक्वेशन बनाई। अब बी और सी की वैल्यू ढूंढनी है।
यार मुझे एक चीज बताओ कि बिस्किट की वैल्यू कैसे देखेंगे। अब इसकी आसान लफ्जों में वर्किंग ये है। एग्जाम्पल ये है कि अगर आपके पास 10 रुपए पड़े हुए, $10 पड़े हुए, और आपको पेंसिल खरीदने जाना है। पेंसिल है आपकी $2 की। तो कितनी पेंसिल आएंगी $10 में? हमें पता है 5 पेंसिल आएंगी। किया क्या होगा हमने? 10 डिवाइड बाई 2 किया होगा। तो अगर यहाँ पे इस सवाल में इस लड़की के पास 72 सेंट्स हैं और एक बिस्किट x सेंट का है, तो बिस्किट की वैल्यू होगी 72 डिवाइडेड बाई x। और अगर केक का हमने निकालना है, तो 72 सेंट्स में केक कितने ले सकती है वो? x+3, तो ये हो जाएगा 72 डिवाइडेड बाई x+3। बी की वैल्यू आ गई, सी की वैल्यू आ गई। यहाँ पे बी और सी की जगह पुट कर दो। तो 2 बिस्किट है 72/x माइनस, और केक है आपके पास 72/x+3। देखो बात करते हैं, देखो ये उसी तरह का सवाल आ गया कि एक जगह एक वेरिएबल है, दूसरी जगह भी वही वेरिएबल है, लेकिन उसमें एक चीज ऐड हो रही है। तो ये एप्पल एंड बनाना वाला सीन है। ये समझो पूरा ए है, ये समझो पूरा बी है। तो हम इस पूरी टर्म को इस वाली टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे और ऊपर वाली टर्म से, और इस वाली टर्म को इस टर्म से और इस टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये हो जाएगा 2 = 72 मल्टीप्लाई बाय x+3, और नीचे x×x+3 -72 एक्स ब्रैकेट x+3, और ऊपर 72 भी मल्टीप्लाई होगा x से। तो ये आपका बनेगा 2 = 72x प्लस 72 × 3 कितना होता है? 216। 216 एक्स ब्रैकेट x+3 माइनस ये हो जाएगा 72x/x ब्रैकेट x+3। दोनों डिनोमिनेटर सेम हो गए, इसको एक दफा लिखेंगे तो ये हो जाएगा 2 = 72x प्लस 216 माइनस 72x, और नीचे x ब्रैकेट x+3 हो जाएगा x² प्लस 3x। अब सिंपली ये पूरी टर्म ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो ये हो जाएगा 2 ब्रैकेट x² प्लस 3x इज इक्वल टू 72x प्लस 216 माइनस 72x। ये 72x और ये 72x गया, कैंसिल हो जाएगा। तो ये आपका रह जाएगा 2x² प्लस 6 3 2 6x इज इक्वल टू 216। इस 216 को दूसरी साइड पे ले आओ, तो ये हो जाएगा 2x² प्लस 6x माइनस 216 इज इक्वल टू 0। ये हमने इसको मोस्ट एक्सपेंड कर लिया। और अच्छा, अब कंपेयर करते हैं। कंपेयर में जब करना था तो हमें एग्जामिनर ने इक्वेशन बताई थी x² प्लस 3x माइनस 108, लेकिन हमारा आंसर आ रहा है 2x² प्लस 6x माइनस 216। हमारा आंसर डिफरेंट आ रहा है। तो मुझे बताओ कि हमने कोई गलती की है इसमें या क्या सीन है? मतलब ये आंसर सही है या क्या करेंगे इसके आगे? कॉमन लेंगे, हाँ। इसमें हमेशा देखो, अगर तुम्हारा आंसर और एग्जामिनर की दी हुई इक्वेशन डिफरेंट आ रही हो, तो सबसे पहली पॉसिबिलिटी ये है कि कॉमन तुमने नहीं लिया होगा, कॉमन ले लो। जब कॉमन लोगे ना, तो कॉमन जब लोगे तो अंदर बचेगा x² प्लस 3x माइनस 108 इज इक्वल टू 0, और 2 को दूसरी साइड पे भेज दो। तो ये हो जाएगा x² प्लस 3x माइनस 108 इज इक्वल टू 0। अब ये वही वाली क्वेश्चन बन गई जो कि एग्जामिनर ने हमें दी हुई थी। ठीक है। अगर फिर भी गलत आ रहे हैं, इसका मतलब तुमने ये अपना जो पूरा कॉन्सेप्ट है क्वाड्रेटिक के वर्ड प्रॉब्लम्स का वो गलत लगाया है। ठीक है, इसके अलावा और कुछ नहीं हो सकता। चलो सेकंड पार्ट पे आ जाओ। सेकंड पार्ट कह रहा है सॉल्व द इक्वेशन, और ये हमें आगे इक्वेशन दी हुई है। तो इक्वेशन थी हमारी x² प्लस 3x माइनस 108 इज इक्वल 0। 3 मार्क का सवाल है ये वाला, पार्ट 2। देखो अब यहाँ पे उसने नाम है कोई ये बोला है कि डेसिमल प्लेसेस लगानी है। ठीक है, यानी इतने डेसिमल प्लेसेस में आंसर देना है या इतने सिग्निफिकेंट फिगर में आंसर देना है, और है भी 3 मार्क का। वैसे हमें लगाना है यहाँ पे मिडल टर्म ब्रेकिंग चाहिए, लेकिन मैं तुम लोग को एक चीज रेकमेंड करूंगा कि जब भी नंबर बड़ा आ रहा हो, जैसे अब ये 108 और x² को मल्टीप्लाई करोगे, तो क्या इतने सारे फैक्टर्स निकालोगे? फैक्टर्स ही निकालते रहोगे, टाइम निकल जाएगा। तो ऐसे केस में फिर डायरेक्ट क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा दिया करो। ठीक है। तो यहाँ पे a की वैल्यू क्या आएगी? a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू 3 है, c की वैल्यू -108। फॉर्मूला होता है x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट b² - 4ac ओवर 2 है। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला लगा लोगे। आंसर मैं बता देता हूँ आंसर क्या आ रहा है, मुझे 1 मिनट दो बस।
तो ए की वैल्यू 1 3 -1 0 8, तो एक आपका एक्स का आंसर आएगा 9, और एक एक्स का आपका आंसर आएगा -12। ठीक है, तो ये चीज़ होती है। ये हमारा एक और क्वेश्चन सॉल्व हो गया।